हैदराबाद महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद का 19 जनवरी को होने वाले जलसे से पहले मुस्तफ़ा ग्राउंड लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 का दौरा, जिसमें जलसे के इंतजामात देखे। जलसेगाह के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद इनके हमरा मौजूद थी। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता पीर को यहाँ हाजिर हुआ था हैदराबाद, और मैंने यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ और जो कारकुनान हैं उनके साथ मैंने नशिस्त करके ये जायज़ा लेने की कोशिश की थी कि हैदराबाद में क्या माहौल है और लोग किस तरह इस कौम के इत्तेहाद में दिलचस्पी रखते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत उम्मीद बंधी थी, लेकिन आज जब मैं आया हूँ और मैंने जलसेगाह के इंतज़ामात का जायज़ा लेना था और अपने साथियों के साथ मुशावरत करनी थी कि कोई इंतज़ामी मामलात में कमी और कोताही ना रह जाए, जिससे मेरी कौम के बुज़ुर्ग माएँ बहनें जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगी उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस शहर में दाखिल होने के बाद और यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत खुशी के साथ वालेहाना अंदाज में मुझसे मुलाकात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात सिर्फ मैं यहाँ हैदराबाद में नहीं कह रहा, मैं कराची की अपनी तरबियती नशिस्तों में भी कारकुनान की और मुख्तलिफ जलसों में भी ये बात मैं बरमला कहता रहा हूँ कि कराची के महाजिर और हैदराबाद के महाजिरों में लेवल में बहुत फ़र्क है। यानी वहाँ जितनी कौम परस्ती है उससे कई गुना ज़्यादा कौम परस्ती और अपनी कौम से मोहब्बत का जज्बा वो यहाँ मौजूद है। हैदराबाद के लोग शायद हमसे ज़्यादा विक्टिम हैं सिंध हुकूमत के मज़ालिम का, सिंध हुकूमत की ज़्यादतियों का। मैं एक तवील अरसे से, जब मैं APMSO में काम किया करता था और बुनियादी दौर था, उस ज़माने से मैं ये सुनता चला आ रहा था कि कराची के लोग अपनी डिग्रियां लेने के लिए जब सिंध यूनिवर्सिटी और जामशोरो जाते हैं तो वहाँ पिटते हैं। हफ्ता नहीं हफ्तों मेहनत की है और मुझे तंग किया गया। यानी मेरे साथी यहाँ पे जब परमिशन के लिए आए तो पहले कोहिनूर के लिए मैंने परमिशन मांगी थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कोहिनूर के लिए हमने SSP से रिपोर्ट लिए, फलां से लिए, यानी डिले करना, भाई पहले दिन मना कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद कहा कि जनाब आप जो है वो किले के लिए परमिशन ले लीजिए, ग्राउंड के लिए। किले की परमिशन अप्लाई कर दी, किले के लिए मना कर दिया बाद में कि जनाब किले के अंदर तो नहीं हो सकता, इसलिए कि आपका जलसा बड़ा है और किला की जगह छोटी है और यूँ हो जाएगा, फला हो जाएगा, और फिर सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पे पहले आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। मैंने कहा हमारा कोई राइवल नहीं है। फिर उसके बाद बंद करो इसको। फिर उसके बाद जो है वो हुजूर उन्होंने परमिशन जब देने से मना किया, ये इनको बोलो अनाउंसमेंट नहीं करना भी। तो मैंने कहा कि भाई तुम मुझे हैदराबाद के किसी कोने में परमिशन दे दो, मुझे हैदराबाद में प्रोग्राम तो करने दो। यानी मेरे साथ तो ये हालात रहे हैं और यहाँ की परमिशन आंख बंद करके लिए कि कहीं पर भी दे रहे हैं दे दो। जो जहाँ तक धरनों का ताल्लुक है, आप सब लोग जानते हैं, कराची का विज़िट आप लोग करते रहे हैं। आप फवारा चौक से आगे जो है वो अंधे लंगड़े लूले माजूरों का एहतजाज करके फवारा चौक से आगे भेज के दिखा दीजिए आप। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ।
अंधों ने मुजाहरा किया, अंधों को फव्वारा चौक से आगे नहीं जाने दिया, इसलिए कि वो रेड जोन कहलाता है। कोई तो लेकर गया है उनको वहां तक। ये वही लोग हैं ना जो यहां से कश्मीर तक किसी और के लिए काम करते। ये वही है ना जिनके आमरीत के दौर में अफगानी साहब भी मेयर बने थे और आमरीत के ही दौर में जो है वो नेमतुल्ला साहब बने थे। मतलब इस शहर के मतलब कराची शहर के वसाइल पर पीपल्स पार्टी अपनी हल्काबंदियों के ज़रिए कब्ज़ा करना चाहती है और उसका काउंटर करने के लिए जो गैर मरई क़ुव्वतें हैं वो उसका काउंटर करने के लिए अपनी बी टीम उतारना चाहती है। मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी थे और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें वापस लाने के लिए दीवारों पे लिखा गया बिहारी नाकापन। 22 लाख अफगानी लगे इस कराची के अंदर और हैदराबाद में बसा दिए। मैं ये सब बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों के बाद मैंने 26 जनवरी को ये कहा और 26 दिसंबर को कि नारों से क्या आपके मसले हल हो गए? नहीं हुए। इसका मकसद ये है कि रोज़ जब हम नारे लगाते हैं, टायर जलाते हैं, हंगामे होते हैं, हड़तालें करते हैं, लोग मरते हैं, चाहे मुर्तज़ा भुट्टो के उर्दू का जनाजा रईस हमरोई साहब ने निकाला और उसके बाद लोग शहीद हो गए, ये सारी जानें कीमती थीं और कीमती हैं। हम बिला मकसद नारों की सियासत की बजाय एक मकसद के लिए अब लड़ना चाहते हैं, एक मकसद के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, वो है अलहदा सूबा। और आप सबको ये पता है कि हर बजट के बाद एक मिनी बजट आता है। मैंने लोगों से कहा कि बजट के बाद मिनी बजट आता है। मैंने कहा था कि हम महाजिर अवाम से सूबे के हक में रेफरेंडम कराएंगे और ये रेफरेंडम हैदराबाद का बजट के बाद, मिनी बजट बाद में आता है। ये रेफरेंडम से पहले मिनी रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह ताला और हैदराबाद के अवाम अलहदा सूबे के हक में यहाँ लोग जमा होकर अपने पार्टी पर एतमाद का इजहार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इस शहर से मुझे कराची से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के यानी जो 21 तारीख का प्रोग्राम है उस सिलसिले में मुशावरत करनी है। अगर आप लोग चाय मेरे साथ पियेंगे और वहीं बैठ के हम बात कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी।